हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो साइंटिफिक पॉइंट व्यू से बच्चे इस चीज को सीड के रूप में अपने अंदर समाहित कर लें। डोपामीन, कितने लोगों ने नाम सुना है? इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, ग्लूटामेट, ये ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमें सुखद भावना कराते हैं, जो हमें सुख की भावना कराते हैं, हमारे नींद को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी के रिवार्ड सिस्टम को, हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं। तो नशा हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को अटैक करता है जिसमें, अगर हम बात करें कि ब्रेन के कौन से हिस्से होते हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने जो ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा तो कॉर्टेक्स होता है, ये नाम सुना है आपने? कॉर्टेक्स में आगे का पार्ट जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आगे का हिस्सा, ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे सोचने के प्रोसेस को, हमारे लॉजिकल डिडक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये जो आप नशा करते हैं या जो नशा लेने वाले लोग हैं, तो नशा लेने वाले लोगों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ये नशा जो है अटैक करता है और वो डिसीजन लेने में संभव नहीं हो पाते हैं। उनको पता है कि ये हम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी उसको लेते हैं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, कुछ बच्चों ने सुना होगा, एमिगडाला, नाम सुना होगा? एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बिहेवियर को लेकर के, हमारे इमोशन को लेकर के। तो ऐसे लोग जो नशा करते हैं वो इमोशनली उस चीज पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उससे अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तीसरा पार्ट हमारे ब्रेन का होता है हिपोकैम्पस। कितने बच्चों ने नाम सुना है हिपोकैम्पस का? हिपोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनके बॉडी के रिवार्ड सिस्टम को, पनिशमेंट रिवार्ड पनिशमेंट का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसको नशा की जो चीजें होती हैं कंट्रोल कर लेती हैं। अब ये हमारे ब्रेन के जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो ब्रेन का आगे का हिस्सा है, जब उसे अफेक्ट करता है तो हमारे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, नशा और रिवार्ड ये ऐसी चीज है कि हर इंसान को रिवार्ड चाहिए। जब अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि उसके दोस्त और उसके परिवार के लोग उसे अप्रिशिएट करें। अगर ये अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, अगर वो तन्हाई का शिकार होता है, अगर वो अकेले में रहता है, तो वो इन नशे की चीजों की तरफ जाना शुरू करता है। इसके अलावा जब ये हमारे ब्रेन के एमिगडाला और हिपोकैम्पस, जो दो नाम मैंने आपको बताए, जब ये इसको अफेक्ट करता है तो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में थोड़े पीछे हो जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है, माँ बाप उन्हें समझाने के बजाय शॉर्टकट अप्रोच अपनाते हैं, उसे 2 थप्पड़ लगा दें या उसे ह्यूमिलिएट कर दें या उसे डांट दें। कुछ बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्ट किशोर अवस्था के लोग होते हैं जो इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल हैं। तो जब वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो लोग उनको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देते हैं, उन्हें डांटते हैं या उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, तो बच्चा किसी नशे की तरफ मूव करता है। बच्चे के एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो किसी की तरफ मूव करता है। वो एडिक्शन मोबाइल का भी हो सकता है, वो एडिक्शन पोर्नोग्राफी का भी हो सकता है, वो एडिक्शन सिगरेट का भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या शब्द है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। होता ये है कि जब हम किसी चीज को पहली बार लेते हैं तो 1 मिलीग्राम में काम चल जाता है। क्या होता है? 1 मिलीग्राम में काम हो जाता है। फिर उसके बाद से हमारे न्यूरॉन्स उस केमिकल के लेवल को लेकर के डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो अगली बार उसको 2 मिलीग्राम लेना होता है, अगली बार उसको 3 मिलीग्राम लेना होता है। फिर वो क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। कैसे इनको हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे? एज ए टीचर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए केयर प्रोवाइडर, पेरेंट के तौर पे, बड़े भाई बहन के तौर पे। ऐसा एक्सट्रोवर्ट था, अचानक से सेक्लूडेड होकर रहने लगा, तन्हाई में रहना पसंद करने लगा। अचानक से उसकी भूख या तो बढ़ गई है या घट गई है। ये डेंजरस साइंस है। बच्चा अगर एडिक्शन का पूरा शिकार हो गया
जो चीजें मैंने आपकी बताई, डोपामीन, ग्लूटामेट, एंडोर्फिन्स, इनकेफेलिन्स, अगर एक बार उसको ये आदत पड़ गई, जैसे डोपामीन, डोपामीन वो है जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग कराता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम दुनिया में कुछ हैं। अब सपोज करिए कि अगर डोपामीन का लेवल हाई है और आपके पॉकेट में 50 रुपए है, तो आप अपने आप को अंबानी समझेंगे, हो सकता है कि अपने आप को अडानी भी समझ लें। लेकिन अगर वो लेवल नीचे गया और अगर आपको आदत हो गई है, सपोज करिए 20 मिलीग्राम डोपामीन की शरीर के अंदर, जो आप उस केमिकल के थ्रू ले रहे हैं, तो जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस नशा करने वाले व्यक्ति का जीवन, उसको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। जो नशे में चीजें ली जाती हैं उनमें मॉर्फिन की एक दवा बनती है। कुछ लोगों ने मॉर्फिन का नाम सुना है, दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल दर्द की दवा है। किस चीज की दवा है? दर्द की दवा है। अगर ये दर्द की दवा अगर वो खा रहा है और अगर वो नहीं खाएगा तो उसके शरीर में इस प्रकार का दर्द होगा जैसे कि पूरा शरीर उसका तोड़ दिया गया हो। इस मॉर्फिन से रिलेटेड दवाइयों से बनती है खांसी की दवा। किसकी दवा बनती है? खांसी की दवा कफ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अगर वो एडिक्शन का शिकार हो गया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, डोपामीन, ग्लूटामेट, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स का लेवल अगर उसका डाउन जाएगा तो उसको इतनी जोर से खांसी होगी कि बिल्कुल उसके नाक, आंख, कान से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत सीवियर डायरिया हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों पे आप इस लेवल तक बच्चे जाएं, उसके पहले आपको बच्चे के बिहेवियर को देखना होगा। अगर उसमें आपको कोई सडन चेंज दिखता है तो ये आपके लिए एक रेड साइन है। अगर बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो बच्चे को डांटना सॉल्यूशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कहीं ना कहीं तन्हाई का शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं उसको जीवन में मानी की कमी हुई है, उसको जीवन का, कहते हैं कि जीवन का हासिल, जिंदगी के हासिल, कहीं ना कहीं उसको ये कमी महसूस हुई कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। तो ऐसे बच्चों को डांट करके समझा नहीं किया जा सकता है, उनको मार करके नहीं किया जा सकता है। ये एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को हम समझें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साइंटिफिक एस्पेक्ट बताने का है वो ये है कि साइंस एमोरल होता है, वो जज नहीं करता है। अगर कोई बच्चा नशे का शिकार हुआ है तो हमारा अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। यह समझने की आवश्यकता है समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में कि अगर कोई नशे का शिकार हुआ है तो उसके पालन पोषण में, उसके थॉट प्रोसेस में कहीं कमी हुई है, वो खुद बीमार है, वो बदमाश नहीं है, वो बीमार है, वो परेशान है। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है, उसको इज्जत देने की जरूरत है। आप यकीन जाने ज्यादातर लोग जो शराब वगैरह का सेवन करते हैं, शराब का सेवन 18, 20, 25 के बाद होता है, जब लोगों को जीवन में समस्याएं होनी शुरू होती हैं, जब बीवी इज्जत नहीं करती है, घर परिवार में इज्जत नहीं होता है, या कोई घटना घटी तो उसको भुलाने के लिए वो शराब पीता है। हमें उसको एक मानवीय रूप से, एक साइंटिफिक रूप से देखने की आवश्यकता है। और यकीन जानिए ये जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ड्रग्स के थ्रू रिलीज होते हैं, ये अच्छी कंपनी में भी रिलीज होते हैं। जब बच्चा या पुरुष या स्त्री अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जब उसको इज्जत दी जाती है, जब उसका सम्मान किया जाता है, तो उसको एंडोर्फिन, इनकेफेलिन बॉडी में खुद रिलीज होता है। तो ये सारा जो मामला है एडिक्शन का, रैश ड्राइविंग का, कानून को नहीं मानने का, सड़क पे गाड़ी को तेज चलाने का, ये सारा का सारा साइंटिफिक व्यू से क्या समझ में आता है कि ये ब्रेन का केमिकल लोचा है। क्या है? केमिकल लोचा है। और आपको उसको, हमको उसी रूप में उसको देखना पड़ेगा। हमारे बीच हमारे प्रबुद्ध चिकित्सक श्री पंकज जी हैं जो मनोरोग चिकित्सक हैं। तो इसके बाद की जो बातें हैं, जो बातें मैं आपको समझा ना पाया हूं, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा समय समाप्त होता है।